औरैया में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2,81,000 रुपए बरामद। गाजियाबाद में स्थित सेवियर पार्क सोसाइटी में लगी भीषण आग। आग लगने का कारण अज्ञात। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज में ग्राम पंचायत सिकटी में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से 4 बकरियां जलकर खाक। 3 भैंसों की हालत नाजुक। और कार में पिकअप के बीच भिड़न, एक युवक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में विधायक रविंद्र जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने योगी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर प्रकाश डाला। जायसवाल ने कहा कि इन 8 सालों में प्रदेश में लोगों का रुझान लॉ एंड ऑर्डर के चलते बढ़ा है। टैक्स को व्यवहारिक किया गया है। इसके साथ ही कई कार्य किए गए हैं। पहुंच गया है। यह उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के जो कंट्रोल किया गया है उसके देन है। रजिस्ट्री विभाग की रजिस्ट्रियाँ जब बढ़ती हैं तो इस बात का सिंबॉलिक जाता है मैसेज कि हाँ, जब सब कुछ अच्छा होता है तो आदमी अपना मकान वहीं खरीदता है, ज़मीन वहीं खरीदता है। इसलिए यूपी का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। एक तो हम लोगों ने ये बड़ा काम किया है, साथ ही साथ हम लोगों ने कई छूट दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री का प्रयास है कि टैक्स वह हो जो व्यवहारिक है। 5,000 रुपये में फैमिली वालों को अब अपनी प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं। इस कारण से लगभग हमारा 3,000 करोड़ की रेवेन्यू की नुकसान भी हुआ है। औरैया में जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने नगर फुफंद में भारी पुलिस बल के बीच पैदल गश्त कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने कहा कि किसी भी तरह से अराजक लोग गलत टिप्पणी या भड़काऊ पोस्ट करती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में परिवहन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने महाकुंभ, रोडवेज और डग्गासार में वाहनों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही कुछ अन्य विषयों पर भी चर्चा की। आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। आप जानते हैं कि कुंभ में 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया और एक तरह से दुनिया में कोई भी धार्मिक आयोजन इससे बड़ा नहीं होता है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। उसमें परिवहन विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को ले जाने और ले आने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को थी। हवाई जहाज भी 700 से ज़्यादा वहाँ पर जहाज उतरी, कई ट्रेनें आई, स्पेशल ट्रेनें चली, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा संख्या जो आती है वो सड़क मार्ग से आती है। औरैया में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है।
आपको बता दें, एसपी अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में एसओजी व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसकी जानकारी मुखबिर ने दी थी। आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी के कब्जे से 2,81,000 रुपए नगद बरामद किया गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद ट्रांस डिवीजन इलाके में भीषण आगजनी का मामला सामने आया है। दरअसल सेवियर पार्क सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। गनीमत यह है कि इस भीषण आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर अमेठी अल्पसंख्यक समुदाय के समाज सेवी इकबाल हैदर ने कहा कि कब्र के लिए जमीन की अब कीमत नहीं देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब ठेकेदारों की दाल नहीं गलेगी। इस संशोधन बिल से गरीबों को उनका हक मिल पाएगा। आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने पर तरह तरह की अटकलों पर विराम लगा है, जहां सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और बाइक सवार पुलिस जगह जगह भ्रमण कर रही है। 3 लाख इस बिल से लोगों को फायदा होगा। इस बिल से शहरों में, बड़े शहरों में कब्र जो लेते थे मुस्लिम लोग, वक्फ की कब्रें 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख वो सस्ती हो जाएंगी। सरकार यही इसीलिए लाई है कि ये सब तक पहुंच जाए। कुछ लोग ठेकेदार जो थे, जो कब्जेदार थे, उनको तकलीफ है। आम जनता को, किसी को इस बिल से तकलीफ नहीं है। प्रयागराज के मैजा तहसील में भीषण आग की चपेट में आने से 4 बकरियों की मौत हो गई और 3 भैंसों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल ग्राम पंचायत सिकटी में एक घर में बुधवार रात को भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी और तहसीलदार ने संज्ञान लिया है और तत्काल लेखपाल और चिकित्सकों की टीम को मौके पर भेजा है। मेजा थाना क्षेत्र के सिकटी ग्राम पंचायत में है। हम आपको एक भयावह दृश्य दिखा रहे हैं। ये घटना, थोड़ा आप नजदीक आइए कैमरामैन। ये घटना बीती रात 11 बजे रात की बताई जा रही है और कि आग कैसे लगी वो कारणों का भी पता नहीं लग पाया है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि आग ने पूरे घर को अपने लपेटे में ले लिया है और सबसे बड़ी बात, जो बेजुबान जानवर हैं उनको भी आग ने अपने आगोश में ले लिया। ये दिखा रहे हैं तस्वीर। ये देखिए, भैंस देख रहे हैं पूरा जल चुकी है। आखिर इतना जान माल का नुकसान हुआ है। इनके घर में अनाज भी रखा था, घर में शादी भी पड़ी है और जो नकदी पैसे हैं, शादी के कुछ सामान थे, वो भी जल के खाक हो चुके हैं घर में। और जो बकरियां थी वो भी जल चुकी हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए बकरियां हैं, लगभग 3 से 4 बकरियां थी जो कि जलकर राख हो चुकी हैं। बाकी का तो पता ही नहीं। और हम आपको दृश्य में दिखा रही है, बकरी देखिए जल के खाक हो चुकी है। देख सकते हैं किस तरीके से आग ने जो है अपना तांडव यहाँ पर किया है। और एक भैंस को हमने अभी तस्वीरों में दिखाया और भैंसों को हम आप दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। देखिए इनके पास जगह भी नहीं है पर्याप्त बांधने के लिए, नहर में ही बेचारे बांधे ये भैंसों को आप देख सकते हैं। देखिए ये देख रहे हैं बच्चे जो पड़िया है 2, ये भी जल चुकी हैं पूरी तरीके से। लेकिन अभी तक तहसील प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुंच पाया है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक हाल इनका जानने की कोशिश की है। ये जो परिजन है इनकी, हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे ये आग कैसे लगी आपके घर में। आग उत्तर साइड से आग लगी है और हम बच्चों को बचाने के लिए हमारे साथ 4 बच्चे सो लेटे थे और उनको बचाने के लिए हम जो है आना जाना
कर रहे थे जी। और बच्चों को जो है बचा लिए, उसके साथ भैंस बचाने में असमर्थ हो गए। आग इतनी ऊंची हो चुकी थी कि जो भैंस बचाने में असमर्थ हो मदद से पूरी आग पर काबू पाया गया। हाँ, तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि सुबह बीती रात की घटना है और लेखपाल साहब मौजूद हैं, तत्काल मौके पर आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कमला प्रसाद पांडे लेखपाल साहब हैं। तुरंत उन्होंने इनको सूचना मिला और ये तत्काल मौके पर आ भी पहुंचे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आग ने अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने जो है यहाँ पर प्रयास नहीं किया हाल चाल जानने का। हालांकि आग बहुत तगड़ा लगा। गरीब परिवार है, ये भारतीय परिवार है, घर में शादी पड़ी है, पूरा सामान जलकर खाक है। टीवी 24 से विनय मिश्रा, प्रयागराज। हाथरस में एक हनुमान एंटरप्राइजेस गोदाम में रखे सामान में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, गोदाम से उठी आग की लपटें नजर आई है। मौके पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोदाम में रखे वाहनों के स्पेयर पार्ट्स में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये अमेंडमेंट वक्फ प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदेह है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने जेपीसी के सामने भी अपनी बातों को रखा, जिन्हें नकारने पर दिल्ली, पटना और कई जगहों पर मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर बिल पास न होने की मांग की और कहा कि अगर ये पास होगा तो मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि कल पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल टेबल किया जाएगा। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को वाजे कर चुकी हैं कि ये प्रपोज अमेंडमेंट्स वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं। और इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने जीपीसी के सामने भी अपनी तमाम बातें रखी और जब इन बातों को मंजूर नहीं किया गया तब फिर पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में भी, पटना में भी और दूसरी जगह एहतिजाज किया और मुसलमानों ने काली पट्टी बांध करके इस बात को साबित कर दिया कि तमाम मुसलमान ये चाहते हैं कि अमेंडमेंट्स ना किए जाएं। हम लोगों के लिए औकाफ उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है। लिहाजा मेरी तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोगों की यही अपील है कि आवाम के आवाज़ को सुने और मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मजहबी जज्बात का भी पास और लिहाज रखते हुए इन अमेंडमेंट्स को या इस बिल को पार्लियामेंट से पास ना होने दें, क्योंकि अगर ये पास होता है तो ये मुसलमानों के साथ। गाजियाबाद के भोवापुर से भीषण आगजनी का मामला सामने आया है। कौशाम्बी थाना क्षेत्र के मैजिस्ट्रेट सोसाइटी के एक फ्लैट में पूजा के दीपक से आग लग गई। दरअसल हवा के चलते मंदिर का पर्दा दीपक की चपेट में आ गया और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ड्राइंग रूम तक फैल गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सोसाइटी के लोगों ने अपनी सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया था। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने सोसाइटी के लोगों की हिम्मत और सूझबूझ की सराहना की। सिद्धार्थनगर के बांसी बस्ती मार्ग माता मंदिर गोहापुरा में पुल के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कार और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वक्फ संशोधन बिल पेश होने पर मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। डीएम और एसएसपी ने शहर के कई क्षेत्रों में पैदल फ्लैग मार्च निकाला और मुस्लिम धर्म गुरुओं से संवाद किया। आपको बता दें, शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया और ड्रोन कैमरे में से नजर रखी जा रही है।
जनपद मुजफ्फरनगर में आज संवेदनशीलता को देखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति को समान बनाए रखने के लिए मेरे और जिलाधिकारी द्वारा जॉइंट रूप से यहाँ थाना कोतवाली के खाला पार्क क्षेत्र में एक लंबा फ्लैग मार्च किया गया है। इसके अलावा आज थाना बुढ़ाना अंतर्गत भी हम एक मॉक एंटी राइट ड्रिल कराएंगे। इससे हम अपनी फोर्स की रेडीनेस को चेक करेंगे और अभी तक हमने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और अन्य सर्विलांस के मेथड्स से चारों तरफ इंटेलिजेंस गैदरिंग की। सारी स्थिति अभी समान है। ये लगातार फुट पेट्रोलिंग संयुक्त रूप से की जाती रहती है, जिसमें सभी मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस के अधिकारी हैं। लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करने के लिए हम लोग ये भी सड़कों पर निकले थे और हर पूरे सभी कस्बों में हर जगह ही लगातार की जाती है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। हाँ, वो तो लगातार किया जाता है। ड्रोन कैमरे हैं और जो चीजें हैं उनके माध्यम से किया जाता है। शांति व्यवस्था रखें। अगर कोई भी चीज अगर सामने आती है तो पहले अपने जिम्मेदारों से राब्ता कायम करें और अगर कोई भी असामाजिक तत्व गलत फहमी फैलाने की कोशिश करता है तो हम जिला प्रशासन को अवगत कराएं और जिला प्रशासन को इस मामले में सहयोग दें। शांति अमेठी से भीषण सड़क हादसे की घटना सामने आई है। दरअसल कंजास गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए तत्काल सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक की हालत गंभीर बताई और वहीं दूसरे को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। लखनऊ में लंगर मंडी में देसी शराब की दुकान खुल रहे हैं। इसकी बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने विरोध किया है। वहीं धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि शराब का ठेका खुलने से हमारे परिवार के बच्चे बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जाती है, उनके साथ छेड़खानी भी हो सकती है। लखनऊ में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं के ऊपर बढ़े अपराध और केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आरक्षण का लाभ न मिलने पर कार्यकर्ताएं विरोध जता रही है। कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय से विधानसभा कूच कर प्रदर्शन कर रही है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल ने बैरिकेड करके महिला कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिस पर महिला कार्यकर्ताएं बैरिकेड पर चढ़ गईं। मेरा नाम अनामिका यादव है। मैं महिला कांग्रेस की पदाधिकारी हूँ। देखिए, हम लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा रोड पर रहे हैं, प्रदर्शन किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को किया, चाहे वो हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही हो, सोनिया गांधी जी रही हो या फिर प्रियंका गांधी जी रही हो, और अब हमारी नेशनल प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, जब से वो अध्यक्ष बनी है तब से वो महिलाओं के मुद्दों को लेकर हमेशा रोड पर वो संघर्ष करती हैं, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती है। 35% महिला आरक्षण जो है आज तक लागू नहीं हुआ, ये महिलाओं को धोखा देने वाली बात है। लखनऊ में 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन आगामी 7 से 13 अप्रैल तक CMS ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव में 102 देशों के लगभग 400 शैक्षिक बाल फिल्में निःशुल्क प्रदर्शित की जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न देशों के सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्मों को अलग अलग वर्गों में 10 लाख रुपयों के नगद पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। वहीं प्रो किंगडम ने कहा कि फिल्म फेस्टिवल मात्र मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, जो भावी पीढ़ी में जीवन मूल्यों व चरित्र निर्माण के विकास करने का अभिनव प्रयास है। ये हमारे सिटी मॉन्स्टर स्कूल के कानपुर रोड कैंपस के ऑडिटोरियम हॉल में है, जहाँ पर जिसको हम लोग वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर कहते हैं। और यहाँ पर 7 दिनों तक सुबह की शिफ्ट में और दोपहर की शिफ्ट में
5,000 बच्चे हर दिन आएंगे, तो कुल मिला के 10,000 बच्चे हर दिन, 7 दिनों तक 70,000 बच्चे इसमें प्रतिभाग लेंगे। ऐसी फिल्में जो हिंसा से भरी हैं या अश्लीलता से भरी हैं या जिसमें मारपीट और लूटपाट दिखाई गई है, इनको इस तरीके की फिल्म को कोसने के बजाय इससे बेहतर ये समझा हमारे पूज्य पिताजी डॉक्टर जगदीश गांधी ने, जिन्होंने इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की थी 14 साल पहले। उन्होंने सोचा कि इन चीज़ों को खोसने के बजाय क्यों ना अच्छी फिल्मों को दिखाने का एक सिलसिला शुरू किया जाए। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव का उन्होंने शुरुआत की और ये 14 साल से चल रहा है, जिसमें बच्चों को सकारात्मक और प्रेरित करने वाली और मनोरंजन की भी फिल्म्स दिखाई जाती हैं। कानपुर में जनता ने देशी शराब के ठेके का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शहर के विभिन्न स्थानों में ठेके के लिए आवंटित जगह चुनने के कारण विशेषकर महिलाओं में आक्रोश के स्वर तेज हो गए हैं। आरोप ये है कि सघन रिहायशी स्थानों में शराब ठेके के संचालन से असामाजिक तत्व एकत्र होंगे, जिससे बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। नाम शैलेंद्र सिंह है। ये विरोध प्रदर्शन का होगा। ये भैया यहाँ देसी ठेका खोला जा रहा है और यहाँ के जनता निरंतर 6 दिन से बराबर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक माननीय जिलाधिकारी जी के कानों में चू तक नहीं रह गई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ अति से अधिक शीघ्र इस पर विस्तारण करके इस पर तुरंत इसका निरस्त किया जाए ठेका। ये देसी ठेका शराब खुल रहा है यहाँ पर चौराहे पर, इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पास में ही स्कूल है, डिग्री कॉलेज भी है और पब्लिक प्लेस है, यहाँ सारे लोग रहते हैं, ये बस्ती है, यहाँ मेडिकल स्टोर है, मंदिर बगल में है, पीछे लड़कियाँ रहती हैं, हॉस्टल है, बच्चे और भी रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे पढ़ने जाते हैं, चिल्ड्रन केयर स्कूल बिल्कुल पास में है, सारी महिलाएं आती हैं, मेडिकल स्टोर पे आती हैं, 10 बजे आती हैं, 11 बजे आती हैं। हमारे यहाँ अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ हम लोगों को डर लगे, लेकिन इसके बाद हम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। लड़कियाँ रहती हैं, पता नहीं किस तरीके से लोग आएंगे, कैसे क्या करेंगे, यहाँ चोरी शुरू हो जाएगी। अभी तक हम लोगों का घर खुला रहे, चाहे जैसे रहे, कोई अभी हम लोगों को डर नहीं लगता है, उसके बाद तो निकलना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का, इसलिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। यहाँ खुलना नहीं है, देसी ये ठेका जो खुल रहा है ये नहीं खुलना है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।